आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 1 क्लास 8 का एनसीईआरटी का रैशनल नंबर का हम लोग क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है सबको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेज नंबर 4 पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 4 पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, और नंबर्स दिया हुआ है, रैशनल नंबर, इंटीजर वगैरह वगैरह, उसको यस और नो आपको करना है। तो हम लिख लेते हैं कि पहले एडिशन, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर है मल्टीप्लिकेशन, फिर है डिवीजन। ठीक है, और ये क्या शो करना है आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करना है, यहाँ पर आपका नंबर्स आ जाएगा। देखो, अगर हम पहला नंबर के बारे में बात करें तो पहला नंबर क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। तो हम लोग जानते हैं जो रैशनल नंबर होता है एडिशन में क्लोज्ड होता है, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड होता है और डिवीजन में क्लोज्ड नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? अगर हम डिवीजन जीरो, मेरे पास रैशनल नंबर है मगर जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, ये था रैशनल नंबर के बारे में। अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का बात करें तो एडिशन में होता है क्लोज्ड, फिर सब्ट्रैक्शन में भी होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, बट डिवीजन में नहीं होता है। ठीक है, होल नंबर्स वो भी एडिशन में क्लोज्ड, सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड, मगर डिवीजन में नो। ठीक है, नेचुरल नंबर भी एडिशन में क्लोज्ड, सब्ट्रैक्शन में नो, है ना। सब्ट्रैक्शन में नेचुरल नंबर कभी भी क्लोज्ड नहीं होता है। सिंपल सा बात है, आप करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सब्ट्रैक्शन में जो होता है नेचुरल नंबर क्लोज नहीं होता। अगर इसको हम करके देखना चाहें तो 5 - 3, ठीक है, 5 - 3 का तो 2, ठीक है, मगर यही 3 - 5 होता तो -2, नेचुरल रहा क्या, नहीं रहा, इसीलिए ये नो होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में यस, डिवीजन में फिर से नो, याद रहेगा। चलो हम लोग थोड़ा सा आगे करते हैं। अब इसी पेज में नंबर 6, ठीक है, अगर पेज नंबर 6 देखें तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि आपके पास नंबर्स है ना, नंबर्स है, ठीक, और क्या है, यहाँ पर किसके लिए प्रूव करना है आपको, कम्यूटेटिविटी प्रूव करना है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रूव करना है, इसके लिए वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और डिवीजन। पहला नंबर कौन सा है मेरे पास, रैशनल नंबर। ठीक है, पहला नंबर कौन सा है, रैशनल नंबर, दूसरा है इंटीजर्स, तीसरा है होल नंबर, चौथा है नेचुरल नंबर। कम्यूटेटिविटी रैशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई करता है मगर सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए करता है, डिवीजन के लिए नहीं करता है। इंटीजर्स में अगर बात करें तो एडिशन के लिए सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए करता है, डिवीजन के लिए नहीं करता है। होल नंबर का बात करें तो एडिशन के लिए करता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए करता है, और डिवीजन के लिए फिर ये नहीं करता। अगर नेचुरल नंबर के बारे में बात करें, ठीक है, तो एडिशन के लिए सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन के लिए करता है, डिवीजन के लिए नहीं करता है। ठीक है,
अब पेज नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है। पेज नंबर 9 में देखते हैं, पेज नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से वही है, ठीक है। नंबर्स किसके लिए? एसोसिएटिविटी के लिए प्रूव करना है। ठीक है, नंबर कौन सा है मेरे पास? रैशनल है, फिर इंटीजर्स है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। किसके लिए प्रूव करना है? एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, ठीक है। तो अगर हम आगे देखें तो रैशनल नंबर एसोसिएटिव होता है एडिशन के लिए, ठीक है। बस सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, डिवीजन के लिए फिर से नहीं होता, इंटीजर्स के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, डिवीजन के लिए नहीं होता। होल नंबर की अगर बात करें तो एडिशन के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, डिवीजन के लिए नहीं होता। नेचुरल नंबर का बात करें तो एडिशन के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है और डिवीजन के लिए नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग पेज नंबर, है ना, अब हम लोग पेज नंबर 11 देखेंगे। पेज नंबर 11 को देखते हैं। अगर हम लोग पेज नंबर 11 देखें तो इसका आपका हेडिंग है थिंक डिस्कस एंड राइट इफ अ प्रॉपर्टी। पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्या है पहला क्वेश्चन? कि इफ अ प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर रैशनल नंबर विल इट आल्सो होल्ड फॉर इंटीजर्स। ठीक है, जो जो प्रॉपर्टी है ना आपका रैशनल नंबर के लिए आ रहा है, वही प्रॉपर्टी क्या इंटीजर्स के लिए होल्ड करेगा? फॉर होल नंबर्स विच विल, है ना। और अगर होल नंबर के लिए करेगा तो कौन सा करेगा, है ना, विच विल नॉट, और कौन सा होल नंबर के लिए नहीं करेगा। तो सिंपल सा बात है, अभी हम लोग यहाँ पर पेज 4, पेज 6, पेज 9 का जो क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं क्वेश्चन से ये रिलेटेड है, ठीक है। तो आप एक बार टेबल पढ़ें और उसके बाद इसका आंसर करने का कोशिश करें, ठीक है। तो हम इसका आंसर देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अगर यस, है ना, यस इट विल ऑल्सो होल्ड गुड फॉर integers but not for whole number necessarily, मतलब करेगा भी या फिर नहीं भी करेगा, ठीक है। अब द property of closure under subtraction, holds for rational numbers but not for whole numbers, rest, है ना, rest all other properties hold good for whole
numbers if they hold good for rational numbers. ठीक है, the property of closure under subtraction holds for rational numbers but not for whole numbers. Rest all other properties hold good for whole numbers if they hold good for rational numbers. ठीक है, बोलने का मतलब है कि प्रॉपर्टी जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है सब्ट्रैक्शन का वो सिर्फ रैशनल नंबर में होता है, होल नंबर में फॉलो नहीं करता है, क्योंकि होल नंबर में अगर हम चले जाए होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर में अगर हम देखें तो अगर हम होल नंबर को एक बड़ा होल नंबर को एक एक्सप्लेनेशन समझना, ठीक है, आंसर आपका यहीं तक था, एक्सप्लेनेशन समझना कि अगर आप एक बड़े होल नंबर में से छोटे होल नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर तो मेरा होल नंबर आएगा, बट है ना, बट अगर छोटा होल नंबर से बड़ा होल नंबर माइनस कर देंगे, लार्जेस्ट होल नंबर माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा -2, और ये होल नंबर रहा ही नहीं। ठीक है, तो होल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता, मैं रैशनल नंबर के लिए होल्ड करता है, क्योंकि रैशनल नंबर तो पॉजिटिव नेगेटिव है ना और न्यूट्रल तीनों हो सकता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि रेस्ट ऑल अदर प्रॉपर्टीज होल्ड गुड फॉर होल नंबर्स। ठीक है, और जितना भी प्रॉपर्टीज है क्लोजर छोड़ के, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, है ना, ये सब तीनों दोनों प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर रैशनल नंबर्स के लिए होल्ड कर रहा है तो वही चीज है ना होल नंबर के लिए भी होल्ड करेगा। देखो अब पेज नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, पेज नंबर 13 पे तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, है ना, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास 7/5 इंटू -3/12, ठीक है, प्लस 7/5 इंटू 5/12। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो। देखो अगर इसको हम बनाना चाहें तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, बात समझना। देखो इस वाले में भी है ना 7/5 है और इसके साथ भी 7/5 क्या है, मल्टीप्लाई में है और बीच में प्लस का साइन है ना, तो हम इन दोनों में से, इन दोनों नंबर में से जो ब्रैकेट के अंदर है, इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, और कॉमन हमको कौन सा मिल रहा है, 7/5, क्योंकि दोनों में। तो अगर दोनों में से 7/5 हम निकाल लें तो मेरे पास कौन सा नंबर बच जाएगा, एक -3/12 बचेगा, है ना, ये वाला, इसके लिए बीच में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन आएगा, और फिर क्या बचेगा 5/12। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 7/5, पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो माइनस है, तो -3/12 प्लस 5/12, है ना। ठीक है, 7/5, फिर क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम 12 ही आएगा। ठीक है, ये -3 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7/5, है ना, इंटू ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू का साइन आ जाएगा और कितना हो जाएगा 2/12, है ना। तो आंसर आएगा मेरा 14, अच्छा 2 से हम इसको काट सकते हैं 6 बार में, तो 7/35, अच्छा सॉरी 7/6 5 जा 30। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखना ध्यान से, 9/16 इंटू 4/12, ठीक है, प्लस 9/16
इंटू -3/9। देखो यहाँ पर बात समझना, यहाँ पर फिर से वही 9/16 इसके पास भी, 9/16 इसके पास भी, प्लस है यहाँ पर, तो दोनों में से हम 9/16 कॉमन निकाल लेंगे। अब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 4/12, और इसके लिए बच जाएगा बीच में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन -3/9। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9/16 है ना, अब स्मॉलर ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस, मतलब 4/12 -3/9। ठीक है, अब देखो इसको बात समझेंगे हम लोग और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो 9/16 है ना, और कितना हो जाएगा अगर इसको हम कट कर दें, तो ये 1/3 बार में, ये 1/3 बार में, मतलब 1/3 -1/3। एक बात बताओ, 1/3 -1/3 क्या जीरो नहीं हो जाएगा? सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस हो रहा है, तो 9/16 इंटू जीरो, और जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। ठीक है, तो यहाँ तक रहा मेरा जो हर एक पेज में जो क्वेश्चंस दिया हुआ था एनसीईआरटी में, उसका सॉल्यूशन। अब हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखो अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने जा रहे हैं। ठीक है ना, क्लास कौन सा है मेरा? हम लोग का 8th क्लास है, एनसीईआरटी। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, है ना, और उसमें भी पहला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब देखो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि इस नंबर के पास भी 3/5 है और इस नंबर के पास भी 3/5 है, मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3/5 आगे में है ना, पहले में है, और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/5 को फर्स्ट पोजीशन पे लाएंगे। तो हम लोग जानते हैं मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिविटी होता है, मतलब कि उसका पोजीशन चेंज करने पर आंसर में चेंजेस नहीं आता है। तो हम इसको लिख लेंगे 3/5 इंटू -2/3, है ना, प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये कैसे लिखे हम लोग? बाई कम्यूटेटिविटी। ठीक है, अब देखो आगे समझते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी 3/5 है और इसमें भी 3/5। ठीक है, तो इन दोनों को साथ में लिखना चाहिए था हम लोग को। तो साथ में लिखने का तरीका क्या होगा, हम लोग लिखेंगे बाय एसोसिएटिविटी से, हम लोग इन दोनों को साथ साथ में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, बात समझते हैं। 3/5 इंटू -2/3 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2 लास्ट में चला जाएगा, कैसे हुआ? बाई एसोसिएटिविटी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 3/5 इसमें भी, 3/5 इसमें भी, 3/5 क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। अगर 3/5 कॉमन लेते हैं तो बचेगा -2/3, है ना, यहाँ पर बचेगा माइनस, ठीक है, और 1/6 प्लस 5/2 एज इट इज उतार देंगे। ये हम लोग कैसे लिखें, बाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, तो 3/5 है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6, और 3 का टेबल में 6 2 बार में, तो -4 -1 है ना, प्लस 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3/5 ब्रैकेट हटाएंगे, मल्टीप्लाई -5/6 प्लस 5/2। तो 5 का टेबल में 5 काटे तो 1 बार में, अब माइनस एज इट इज रह जाएगा, और इसको काटेंगे तो 2 बार में, मतलब कि यहाँ पर आंसर आएगा -1/2, बीच में प्लस का साइन, तो प्लस 5/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जाएगा 2। ठीक है, एलसीएम गया 2, -1 प्लस 5, मतलब -1 और +5 प्लस माइनस माइनस, मतलब 4/2
काटेंगे तो आएगा आंसर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें है 2/5 माइनस 3/7, ठीक है, -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। देखो इसमें भी हम लोग वही चीज करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसके पास भी 2/5 है और इसके पास भी 2/5 है, मगर इसके पास 2/5 सेकंड पोजीशन पे है और इसके पास फर्स्ट पोजीशन पे है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको फर्स्ट पोजीशन पे लाएंगे। तो इसको लिखेंगे क्या, 2/5, ठीक है, 2/5 इंटू -3/7, है ना, -1/6 इंटू 3/2 प्लस 2/5 इंटू 1/14। कैसे लिखें, फिर से वही बात, ठीक है, बाई कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2/5 इंटू -3/7, है ना, इसके पास भी 5, 2/5, इसके पास भी 2/5, तो इन दोनों को साथ में लिखना चाहिए था। तो हम लोग किससे लिखेंगे साथ में, एसोसिएटिविटी से। बाई एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से 2/5 कॉमन ले लेंगे बीच में, क्योंकि प्लस का साइन है तो इसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर नहीं सकते, दोनों में से जो कॉमन है उसी को निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालेंगे, 2/5 कॉमन निकाले, बच्चा -3/7 प्लस, बीच में प्लस का साइन तो प्लस 1/14, ठीक है, माइनस, अच्छा इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। 3 का टेबल में ये 6 कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर इसको आगे बढ़ाए तो इसको लिख सकते हैं 2/5, है ना, इंटू, है ना, अब क्या कर सकते हैं, -3 नहीं हो जाएगा, इसका एलसीएम जाएगा मेरे पास 14, तो 7 जब 14 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, मतलब -6 प्लस 1 ब्रैकेटेड -1/4। अब देखो 2/5 इंटू 2/5 इंटू, है ना, -6 प्लस 1 -5/14 -1/4, 5 का टेबल में 1 बार में, ये 7 बार में, ठीक है, तो इसको कितना लिख सकते हैं बोलो, -1/7, है ना, -1/4, इतना ही हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, कितना था, -1/7 और -1/7 -1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 7 4 जो 28, इसका एलसीएम 28 हो जाएगा। तो 7 का टेबल में 28 4 बार में, तो मतलब -4 -7 मतलब -11/28 मेरा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना मिला हमको, -11/28। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो बोलता है राइट दी, ठीक है, बोलता है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स, ठीक है, पहला का एडिटिव इनवर्स मतलब 2/8 का एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखने जाएं तो एडिटिव सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या, इसमें वो नंबर जोड़ने पर ये पूरी नंबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इतना ही 2/8 ही होना चाहिए, मगर ये पॉजिटिव में है तो बस वो दूसरा एडिटिव इनवर्स होगा, नेगेटिव में होगा, तभी तो इसको पूरी माइनस कर देगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब इसका -5/9 का, तो -5/9 में भी पहले क्या लिखेंगे आप, एडिटिव इनवर्स ऑफ कितना, -5/9 इज +5/9, है ना। सिर्फ इसमें आपको देखना है कि जो यहाँ पर साइन दिया उसका अपोजिट साइन वाला नंबर होना चाहिए, बस, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। अब कौन सा है -6 -5। देखो इसको पहले सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। -6 और -5 का आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब माइनस माइनस होता है तो कट के क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। तो अब हम लोग को एडिटिव इनवर्स किसका निकालना है, 6/5 का। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इज -6/5, ये होगा इसका आंसर। ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या है, ओ सॉरी फोर्थ नंबर, 2/-9। देखो माइनस जो होता है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो ट्रैवल करके कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। अब इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो ये सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन तो है ही। अगर इसका देखें तो एडिटिव इनवर्स ऑफ, है ना, -2/9 इज 2/9। ठीक है, सिर्फ साइन में चेंजेस आएगा। अब पांचवा नंबर देखें तो क्या है, 19/-6। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले माइनस माइनस 19/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ -19/6 इज 19/6। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x x4। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर, x का वैल्यू मेरे पास क्या है, 11/15। ठीक है, x का वैल्यू मेरे पास क्या है, 11/15। देखो हम लोग को LHS इक्वल टू RHS क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, x इक्वल टू 11/15। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं LHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड है माइनस ऑफ -x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, है ना, माइनस, ठीक है, माइनस इसके वजह से, एक माइनस इसके वजह से, x का वैल्यू 11/15। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11/15, है ना। और ये कितने के बराबर है, ये जो 11/15 है ये कितने के बराबर है, ये x के बराबर है, जो RHS के बराबर है ना। तो हम बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड, यस इट इज राइट, LHS इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत? देखो x इक्वल टू -13/17, तो फिर से वही बात, LHS इक्वल टू माइनस ऑफ -x, है ना, माइनस माइनस। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सवाल उठता है, इसके वजह से माइनस, एक ब्रैकेट ये वाला माइनस, अब यहाँ पर पहले से ही माइनस मौजूद है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, +13/17। ठीक है, और माइनस पहले से है मौजूद है। ठीक है, ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 13/17, तो जो कितना बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, हम लोग बोलते हैं हैंस प्रूफ। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। सारे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो -13 है, तो इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने जाए सॉल्यूशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज, है ना। देखो हम लोग को ये बात समझना होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि हम लोग को कोई एक ऐसा नंबर -13 के साथ इनटू करना है कि आंसर 1 आ जाए। तो बस इतना याद रखना कि जो नंबर है वही नंबर होगा, बस इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो -13, -1/13 हो जाएगा। ठीक है,
अब दूसरा का देखें तो -13/19 है। अगर इसका सॉल्यूशन हम देखें तो इसका लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, है ना, कौन सा, -13/19 इज, है ना, साइन में कोई चेंजेस नहीं, जो न्यूमरेटर में है वो डेनोमिनेटर में, जो डेनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, हो गया, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया इसका। अब देखो थर्ड नंबर का देखो कितना, 1/5, है ना, तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खोजना चाहते हैं तो इसका आंसर होगा तुम्हारा सिर्फ 5। ठीक है, अब देखो 4 नंबर। अब 4 नंबर का क्या होगा, पहले इसको सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन जैसा दिख रहा है मेरे को वैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15, है ना, 8 7 जा 42, 8 7 जा 56, सॉरी 8 7 जा 56। ठीक है, 8 7 जा 56 हो गया। अब इस नंबर का हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है, याद रहेगा। ठीक है, इस नंबर का हम लोग को क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना पड़ेगा। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इज 56/15, ये मेरा आंसर। ठीक है, अब 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर का देखें तो -1 इंटू -2/5। ठीक है, अगर इसका देखें तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, यहीं कर लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 5। ठीक है, तो अब इसका 2/5 का हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज, है ना, 5/2। ठीक है, आंसर देखो लास्ट एक -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है। तो -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना वो सेम होता है, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1, क्योंकि -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे पास, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर -4/5 इंटू 1 है, 1 इंटू -4/5, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, एक कम्यूटेटिविटी लग रहा है पहला। ठीक है, और हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लग रहा है, कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। ठीक है, याद रहेगा, है ना। तो यहाँ पर मोस्ट लॉजिकल अगर आंसर हम देना चाहें इसका, तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर -13/17 इंटू -2/7, -2/7 मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, कम्यूटेटिविटी से। ठीक है, चलो अब थर्ड वाला का देखें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। देखो ये कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, चलो यहाँ तक बात क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो मेरा आंसर क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई, क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, क्या है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ ना, मगर इसके साथ हमको रेसिप्रोकल वाला खेल खेलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज -16/7 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नाउ, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो रेसिप्रोकल आएगा उसको 6/13 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6/13 इंटू -16/7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को 6 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, -84 हो जाएगा, कहीं माइनस पहले से था, सॉरी। ठीक है, 16 जा कितना हो जाएगा 96 -96 और 13 7 जा कितना हो जाएगा 95। ठीक है आंसर। ठीक, अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो बोल रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कम्यूट, है ना। क्वेश्चन है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पर एक ब्रैकेट में है ना, पहला सेकंड लास्ट और थर्ड को पहले काम किया है, प्रोसेस किया, फिर उसके बाद फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया होगा। मगर यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को पहले प्रोसेस किया और थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगा हुआ है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अगर अब हम 8 नंबर देखें, अगर 8 नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8। ठीक है, तो सबसे पहले है ना, बोल रहा है, पूछ रहा है कि 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या -1/8 हो सकता है ना, हो सकता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग को चेक करना होगा इसको, है ना, मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाके क्या 8/9 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो सिंपल सा बात है यहाँ पर अगर हम इसको साफ साफ देखना चाहें तो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये माइनस में है और ये पॉजिटिव में है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव आएगा। और हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जानते हैं कि हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा मिलना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। फिर भी हम लोग को इसको बनाना है तो सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो -1:1/8 मतलब कितना, -8 + 1। ठीक है, यहाँ पर 8 × 1 + 1 मतलब -9/8। ठीक है, नाउ अब आप प्रोसेस करके देखो एक बारी, 8/9 इंटू -9/8, 8 से 8 9 से 9 आंसर आएगा -1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सो, है ना,
नो 8/9 is not the multiplicative inverse of -1:1/8, है ना, मतलब माइनस कितना बराबर -9/8, बिकॉज the product of 8/9 and -1:1/8 minus 9/8 is not 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आप ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, अगर क्वेश्चन नंबर 9 पे हम ध्यान दें तो बोल रहा है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले 0.3 को अगर हम देखें तो लिख सकते हैं 3/10, है ना, और 3:1/3 को लिखें तो इसको लिख सकते हैं 10/3, है ना, इसको सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 10/3। ठीक है, और अब इसको नाउ प्रोसेस करके देखो, है ना, 0.3 और 3 इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो 3/10 आया इसका वैल्यू, है ना, इसका वैल्यू 3/10 इंटू 10/3, 10 से 10 गया, 3 से 3 गया, आंसर आया 1। तुम सिंपल सा बोल सकते हैं यस, है ना, 0.3 is the multiplicative inverse 10/3। ठीक है, 10/3, या फिर इसको बोल सकते हैं 3:1/3, है ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो पहला क्वेश्चन बोला द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर लिखना है कि जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो ऐसा नंबर 0 होता है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। दूसरा बोल रहा है कि द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। सिंपल सा बात है, ए वैसा नंबर 1 है और -1 है। ठीक है, जो रेसिप्रोकल के अपना रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर का बात करें तो रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, है ना, क्या बोल रहा है कि द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर बताइए जो अपना नेगेटिव के इक्वल होता है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, अगर आप 1 ले लो, यहाँ पर बात समझना कोशिश करना, 1 का नेगेटिव ले लो -1, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं होगा। मगर आप 0 ले लो और -0 ले लो, घुमा फिरा के तो 0 है। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव भी 0 ही होता है, मतलब दोनों इक्वल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अगर क्वेश्चन नंबर 11 का बात करें तो मेरा पास फिल इन द ब्लैंक्स है, FITB। तो पहला नंबर का आंसर क्या होगा? ठीक है, पूछ रहा 0 हैज, तो सिंपल सा बात है नो रेसिप्रोकल। ठीक है, दूसरा बोल रहा है द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल 1 एंड -1। ठीक है, सी नंबर क्या होगा? द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5। ठीक है, अब डी नंबर क्या होगा? डी नंबर मतलब खोलने का मतलब 4 नंबर क्या होगा? 4 नंबर होगा तुम्हारा रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज x। ठीक है, 5 नंबर क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, है ना, दो रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर में मेरा क्या होता है? रैशनल नंबर। अब 6 नंबर क्या? द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर का अगर रेसिप्रोकल करे तो आंसर भी मेरा क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है,